बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वाइटी फैमिली कैसी है? अल्लाह ताला सबको खुशाबाद रखे। जुगनू, आप कोई फीमेल हो जो आप लिपस्टिक और ये वो आपको हर चीज़ जो है ड्रेसिंग टेबल पर नज़र आ रही है, आप कह रहे हैं मैंने पकड़ लूँ। झिलमिल ऐसी हरकत करे तो हमें समझ भी आए, आप क्यों ये काम कर रहे हो? अभी तो इतना मौसम भी नहीं चेंज हुआ और ये फ्रीज़र के ऊपर ही बैठ रहा है, हालांकि ये इतना ठंडा होता है। अभी तो इतना मौसम भी नहीं बदला और इसको इतना पता है कि ये खुलेगा, और जब खोलती हूँ मैं कोई चीज़ वगैरह मैंने रखनी हो, बड़े फ़िक्र से ये उचक उचक के ऊपर आके देखता है कि मैं देखूँ, अब मैंने अंदर जाना है। मैंने कहा किसी दिन बेटा कामयाबी हो ही जाएगी और उसके बाद आप इसके ये काम देखें। इतना ये तंग कर रहे थे मेरे हस्बैंड, और बच्चे नाश्ता कर रहे थे, बार बार हमें टेबल पे ये आ रहे थे, हालांकि मैंने इनको सब कुछ इनकी फ़ीड करवा दी थी। मैंने कहा दरवाज़ा करो बंद, इनको बाहर छोड़ते हैं। अब मुझे क्या पता था कि अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, एक और हमें प्यारा नज़ारा देखने को मिलेगा। आप ये देखें, और जुगनू और झिलमिल, माशाल्लाह ये जुगनू तो इतना ऊपर तक ये चला गया है। मैंने कहा सुभान अल्लाह। ये देखें, ये पैसे रखते हैं ना, ये पैसों के ऊपर हाथ रख के बैठ जाएगा। इसको भी समझ आती है कि भाई पैसा चाहिए, पैसा पैसा। हाँ जी जुगनू, ये नोट देख रहे हो ना ऐसे, ये तो छोटा नोट है, बड़े नोट देखो। हाँ जी, बड़े नोट लेके आओ, ऐसे नोट इकट्ठे करो। हाँ जी, इन्हें फिर सूंघो, आपकी सेहत हो इन्हें सूंघो, सूंघो सूंघो और इकट्ठे करो इन्हें, पता नहीं क्या समझ आती है इनको। और इन्हें इकट्ठे करो बस अब। लेकिन मेरे जानू, मेरे जुगनू, पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। प्यार मोहब्बत और खुलूस होना चाहिए बस, और आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, यही इंसान के साथ जाएगा। ये तो दुनियावी चीज़ें हैं। हाँ जी, हमारे जुगनू की बुगा भी गंदा हो रहा है। हाँ जी, आंखों में रोशनी जा रही है, और ये पैसे दबा के बैठे हुए हैं। आप दूल्हा हो जो सलामियाँ इकट्ठी कर रहे हो। मुझे तो लग रहा है ये हमारा जुगनू जो है ना, ये दूल्हा है। हाँ जी, सलामियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। लाओ जी, हार फूल लाओ, इसके ऊपर डालो। वो कह रहा है मेरी शादी करो। जीव बन रहा हमारा जुगनू। ओह लो जी, देखें, चलो जी, जुगनू फ्री हो गया, जुगनू फ्री हो गया जी। इसके बाद हमने अपने वेट के पास लेके जाना था अपने जुगनू और झिलमिल को। इनके नेल्स कटिंग करवानी थी, और जो हमारा झिलमिल है ना, उसके कान में पता नहीं इन्फेक्शन हो गया कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। इतने दिनों से अपने कान खुजा रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि शादी चले लेकर चलते हैं, वरना टाइम निकालने से ही मिलेगा। वरना आपको पता है कि आजकल रमज़ान की भी है आमद आमद, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको रोज़े रखना नसीब करे, अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। तो ज़रा टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। फिर ये होता है कि चले थोड़ा बहुत जो सामान है तो ग्रोसरी बंदा कर ले, ताकि रमज़ान में इतना ना निकलना पड़े, लेकिन फिर भी निकलना ही पड़ता है। और इस साल तो हमारे साथ माशाल्लाह हमारे जुगनू और झिलमिल भी हैं, हमारा काम भी और बढ़ गया है। जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ तो डॉक्टर की दुकान पे खूब रश था। एक ये आई हुई थी मानो बिल्ली, इसको पता नहीं उल्टियाँ लगी हुई थी और स्ट्रिप लगी हुई थी इसको। तो इसके पहले उसने, हमारे वेट ने इसके बाल उतारे, उसके बाद फिर इसको ड्रिप लगाई और कहा कि 4-4 घंटे के बाद ड्रिप लगेगी। मैंने कहा या अल्लाह रहम, सब के हाल पे रहम फरमा। इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है, सबको कुछ ना कुछ है। फिर हमें टोकर मिला तो हमारा तीसरा चौथा नंबर था, तो हमारे जुगनू की बारी आई। और जो हमारा जुगनू है ये अपने नेल्स ही नहीं बाहर निकालता। जब भी हम अपने वेट के पास लेके जाते हैं तो वेट हमारा यही कहता है कि आपने इसको इतना अच्छा बनाया है, ये आपसे इतना प्यार करता है कि ये अपने पंजे नेल्स बाहर निकालता ही नहीं है। और इतना ये तो माशाल्लाह सब इसकी तारीफ़ करते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि आप सब भी इसको माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। और डॉक्टर यही कह रहा था कि जितना आपने इसको खिलाया है ना, इसकी आपने अच्छी की है, इसका ख्याल रखा है, तो आप जो अपनी झिलमिल है उसका भी ख्याल रखें। मैं कहूँ उसकी भी कोशिश तो कर रहे हैं, अल्लाह मालिक है, लेकिन मुझे लग रहा है वो इतनी सी ही रहेगी। उसके बाद ये 2-3 दिन का व्लॉग जो इकट्ठा डाला, मुझे टाइम भी नहीं मिल सका। उसके लिए पहले तो मैं सॉरी कहती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि फिर रमज़ान से पहले ये है कि ईद की शॉपिंग भी आप कर दो, तो फिर इस दफ़ा कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ रेशमी कपड़े ख़रीदे, कुछ लॉन के ख़रीदे। तो मेरी बेटी ने कहा कि मामा चले चलते हैं उरीगा, क्योंकि हमारे तो यहाँ उरीगा मार्केट ही है ज़बरदस्त, तो वहाँ पे हमने जाके कपड़े भी देखे। ऑन एंड ऑफ जाते ही रहते हैं, तो इस दफ़ा ज़रा ये था कि चलो ज़रा डीप में ज़रा देखते हैं और क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा। महंगाई तो उफ़ अल्लाह, तौबा तौबा। मैं तो कहती हूँ जितनी महंगाई है उतना ही रश है, लेकिन ये भी है जब ज़रूरत की चीज़ें जब सबने ख़रीदी है, उसी महंगाई में उसी हजूम में हम भी शामिल हैं। लेकिन बहरहाल पहले तो ये था कि बंदा बार्गेनिंग करके कुछ ना कुछ ले लिया करता था, अब तो शायद वो रवाज ही ख़त्म हो गया। जो दुकानदार ने मुँह से बात निकाल दी है
तो वही है जी। उसके बाद तो आप चाहे लो या ना लो। वो भी यही कह रहे हैं कि बाजी महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है। मैंने कहा भाई लेकिन अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, हमारे लिए भी आसानियाँ करे। अब तो यहाँ जूलरी की बड़ी अच्छी शॉप खुल गई हैं और लेसेस की दुकानें मिल गई हैं कि आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है। और जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको वैरायटी, रेडीमेड गारमेंट्स, ये भी चीज़ें नज़र आती हैं, आइडियाज़ मिल जाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, ये वो हर चीज़ आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। जब हम शॉपिंग करके वापस आए, एज़ यूजुअल बेटे ने कहा कि मामा घर जाके आपने रोटी नहीं बनानी है, हालांकि मैं सारे काम तैयार करती हूँ। बेटे ने कहा कि मामा यहाँ के जिंदे बर्गर खाते हैं, बहुत ही लजीज है, बिल्कुल जो ना मतलब सामने बना कर देता है मज़े, तो बहुत उसमें टेस्टी बना कर दिया। और ये देखो बड़े ज़बरदस्त वो फ्राई कर रहा था। इस तरह की चीज़ें मैं ज़रा कम कभी खाती, बच्चे तो खा रहे थे, क्योंकि मैं ज़रा बहन की मारी हुई उनको पता नहीं कैसे हाथ हो कैसे ना हो। लेकिन ये है कि कभी ना कभी बच्चों की भी मान लेनी चाहिए, और कभी ना कभी चलिए थोड़ा बहुत हम भी कर ही लेते हैं, वरना आपको पता है कि ये चीज़ें सेहत के लिए तो अच्छी होती नहीं है। तो यहाँ पे फिर मेरे बेटे ने बर्गर लिए, तब हमने घर आके उनको एंजॉय किया, थके टूटे हमने फिर जाके बर्गर खाए, फिर हमने चाय पी। बस ऐसे करते करते हमारा दिन मुकम्मल हुआ फिर। ना सबसे अच्छी बात ये, और यहाँ पे मेरा दिल किस मिलता है कि सब कुछ लाइव बन रहा होता है, सामने वो बनाता है और हर चीज़ सामने हो रही होती है, वरना ये नहीं कि पीछे ला के बनाए या कुछ करे तो मतलब आपको वहम सा आता है, पता नहीं हाथ गंदे हो या कुछ हो। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बिस्मिल्लाह पढ़ के बंदा खा लेता है तो उसको वहम भी आ रहे हो। बड़े क्रंची बर्गर होते हैं, वरना अब तो इस तरह की चीज़ें खाने को दिल ही नहीं करता। मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ, मैंने कहा बेटा जब हम लोग छोटे थे ना, आप लोगों के पास तो कितने ऑप्शन है, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और ये लटरम पटरम क्या क्या। मैंने कहा बेटा हमारे ज़माने में तो बर्गर का नाम भी नहीं हुआ करता था। मैंने कहा घर का सादा रोटी सालन वही हमने खाना। और मैं तो अपनी बेटी को बताती हूँ, मैंने कहा बेटा आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, हम कहते हैं ना कि बेटी जल्दी से बाज़ार से रोटियाँ ले, सालन बना हुआ है। मैंने कहा बेटा पहले तो घर में ही हमारी माँ आटा गूँधा करती थी और रोटी बनाया करती थी, और माशाल्लाह इतनी इतनी मेहमानदारी भी होनी। लेकिन अब तो ना वो सीखते रही हैं ना वो बातें रही हैं। तो बचपन तो होता ही इतना खूबसूरत है और उसकी यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो सुबह से ही आ रहे थे, तो लेकिन ये नहीं था कि इतनी मूसलाधार बारिश होगी, इतनी ठंडक फिर हो गई, और इतनी बारिश हुई है, मेरा ख़्याल है ये तकरीबन आधा घंटा सिर्फ, लेकिन ये है कि बस जल थल हो गया। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है कि आज शाबान की 27 तारीख़ है। मैंने कहा अल्लाह ताला अपने बंदों का कितना ख़याल रखता है, और रोज़े भी इंशाअल्लाह ठंडे हो जाएंगे। कि बस आप भी मुझे दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको रखती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करे और रोज़े रखने में आसानी करे। वरना थोड़ा सा ये होता है हिचकिचाहट से भी हाई रखे जाएंगे ना रोज़े, इंशाल्लाह हो जाएंगे ना। खैर अब तो बहुत मौसम ज़रा चेंज हो गया है, सख्त गर्मी के भी रखे हैं, अब तो ज़रा शुक्र है कि मौसम ज़रा चेंज हो रहा है। बस वो आहिस्ता आहिस्ता ये होता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी जान भी थोड़ी सी होती ही चली जाती है। और आपको पता है कि बस यही भाग दौड़ होती है, ये दुनियावी चीज़ें ही हैं नफसानी, जो कि इंसान को अंदर ही अंदर तंग करती हैं। हाय ये हो जाएगा, हाय वो हो जाएगा। और ये बारिश का नज़ारा ये मैंने आपके लिए कैप्चर किया। सुभान अल्लाह, मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे इतनी प्यारी लगती हैं, और जब ये हिलती है ना मैं कहती हूँ ये अल्लाह ही कहती हैं। सुभान अल्लाह, चरिंद परिंद पौधे हर चीज़ अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रही है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, हम इंसान ही हैं जो कि भूले बैठे हैं। कोई परेशानी हो कुछ हो, जब अल्लाह अल्लाह कर लो उसके बाद फिर अपनी दुनिया में मस्त। बस अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे, अपना नेक बंदा बनाए अल्लाह ताला। हमारे जुगनू और झिलमिल के लिए ये फर्स्ट टाइम है ये बारिश का, और ये बारिश देख रहे हैं, गरज चमक भी हो रही है, तो ये सहम भी रहे हैं थोड़ा सा। पहले तो ये कमरे में गए हुए थे, बिल्कुल नीचे बैठे हुए थे बैठ के, अब ज़रा थोड़े से निकले बाहर, बारिश ज़रा कम हुई है। पहले तो झिलमिल बहुत खेल रही थी। मैंने कहा बेटा वैसे भी फीमेल को तो हमें बारिश बहुत अच्छी लगती है ना, तो शायद ये भी इसलिए बारिश में जा रही थी और अपने आप को खुश्क भी कर रही है। हाँ जी खेलो खेलो, इससे खेलो भी, कोई बात नहीं, बारिश हो रही है तो खेलो ना, अल्लाह ताला की रहमत है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने रोज़े ठंडे करवा देने इंशाअल्लाह ताला। देख लो अल्लाह ताला अपने बंदों से कितना प्यार करता है। खेलो खेलो खेलो। ये हमारे जुगनू के काम देखें, अब तो ज़रा ये आराम से बैठ गया, ज़रा इसको डांट दिया है। अच्छा इसे डांट दो तो बहुत बुरा लगता है। जहाँ जहाँ हम डस्टिंग करेंगे उसके बाद फिर इसने पाँव लेके वहाँ जाना है, और अब ये सोफ़े के नीचे पता नहीं उसको अपनी अम्मा नज़र आ रही है, कौन नज़र आ रहा है। हाँ जी जुगनू, आपकी हड्डियों को सुकून नहीं है?
आपने हमें काम नहीं करने देना। क्यों चैन नहीं आता आपको? बताएं क्या चीज़ है जो आपको बेचैन रखती है? ये देखिए, दिखाओ जरा जुगनू। शरारतें कर रहा था और यो इसने हटा ही लिया। उसने सब पता है, वो भी चाको मासा है, मासी ने। टेप में अपना मुंह दे लिया था। हाँ जी। यही तो इसके काम है, शरारतें हैं। चलो जी, अब ये वाले काम शुरू कर देने हैं इसने। एक तो पता नहीं इस चूहे से ना मुझे लगा इसकी पुश्त कोई लड़ाई चली आ रही है जी, जो कि शायद कभी ना ख़त्म हो। आप भी हमारे साथ काम करवा रहे हो। आज हम ज़रा घर की डीपली क्लीनिंग कर रहे हैं, फिर आगे माशाल्लाह रोज़े शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा बेटा फिर तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रोज़ा खोलने से पहले और तबीयत होती है, और रोज़ा जब खोल लो और तबीयत होती है। तो मैंने कहा इसलिए सारे जो है ना डीप क्लीनिंग आज सारे घर की हम कर लेते हैं। और ये बेचारे ना हो गए हैं परेशान, इनको समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ बैठे और कहाँ ना बैठे। आज वैसे भी हमारे लाहौर का मौसम भी काफ़ी ठंडा है, बारिश भी हुई है। आज किचन को भी हमने खूब अच्छी तरह सर्फ़ डाल के मैंने कहा बेटा साफ़ करो। और ये देखें जी, ये कह रहे हैं सारे काम हम ही करवा दें। इस दफ़ा तो मैंने कांजी भी नहीं डाली, बस इस दफ़ा ऐसी बस भाग दौड़ है, वरना हर साल मैं कांजी भी बनाती हूँ तो बच्चे बड़े शौक़ से पीते हैं। और ये आप झिलमिल को देखें, वो अंदर झांक रहा है कि शायद उसे कुछ चीज़ मिल जाए। मौसम ठंडा था आज, पिछले दिनों तो मैंने देना छोड़ दिया था, तो आज दोबारा इनको मैंने अंडा ज़रा हल्का सा बिल्कुल तवे पर कच्चा पक्का सा बना के दिया, तो ये भी बड़े शौक़ से खाते हैं। बल्कि ये तो इनके लिए बहुत अच्छा है, इनके हेयर के लिए, अगर आपने इनकी फ़र अच्छी करनी हो। बल्कि इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल दें तो ये और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। अब ज़ाहिर है ये हमारे घर के फ़र्द हैं, हमने इनका ख्याल रखेंगे तो कौन रखेगा। 2-3 दिन पहले ये ज़मीन पे सो रहे थे, लेकिन अब मौसम चेंज हुआ तो इनको भी कंबल और बेड याद आ गया। तो यहाँ ये सोते हैं आराम से, उठते सीधे होके। और बाहर गली में जब बच्चों की आवाज़ें आती हैं, नींद तो इनकी वैसी बड़ी चुकन्नी होती है। ये देखिए मैंने आँखें खोल के देखा है, और ये जुगनू को देखिए, इसकी आधी आँखें खुली रहती हैं और सोता भी रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है।